हेलो बच्चों। तो बंधुओं कैसे हैं आप। ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं कल की वीडियो में आपको हम नियामक ज्यामिति और निर्देशांक वाला पोर्शन जो है डिफिनीशन और सूत्र दोनों क्लियर करा चुके थे। तो बंधुओं जो आज का हमारा टॉपिक है गणित का वो चौथा भाग है और वह है क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। तो चलते हैं बंधुओं, आज का जो हमारा चौथा टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो हमारा बंधुओं चौथा टॉपिक है वो है गणित का चौथा भाग है ये मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। तो व्हाट इज मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्या है। तो चलते हैं बंधुओं मेंसुरेशन की डिफिनीशन पर और उसको समझते हैं कि डिफिनीशन में क्या कह रहा है। तो किसी आकृति का लंबाई क्षेत्रफल आयतन, किसी आकृति का लंबाई क्षेत्रफल आयतन के मापन के बारे में अध्ययन करना ही क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन कहलाता है। अब बंधुओं आकृति क्या है, मान लीजिए कि कोई गेंदा है, कोई गेंद है, गेंद बॉल जिसे आप बॉल कहते हैं, या मान लीजिए कि कोई वृत्त आकार है, मान लीजिए चूड़ी है या कंगन। तो कंगन जो है वो है वृत्ताकार। तो उस वृत्त की जो साइज होगी अर्थात लंबाई होगी, जो वृत्त की त्रिज्या या व्यास होगी वो उसकी क्या होगी, लंबाई। और उस वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा वो होगा उसका क्षेत्रफल। और जो आयतन होगा, मान लीजिए गोला है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, उसी आकृति के बारे में अध्ययन करना तो ही है। तो बंधुओं वही कह रहा है कि किसी आकृति का लंबाई क्षेत्रफल आयतन के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत किसी आकृति के लंबाई क्षेत्रफल आयतन के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। और बंधुओं ध्यान देने योग्य बात यह है बंधुओं कि जो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति को इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन जो शब्द है वो एक यूनानी भाषा है। यूनानी मतलब एक विदेशी भाषा है जिसे विदेश यूनान में या यूनानी भाषा है उसे वहाँ मेंसो रेशियो से लिया गया है। किससे, मेंसो रेशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मापना। क्या है, मापना। जो मेंसुरेशन शब्द है वो एक यूनानी भाषा है। क्या है, यूनानी भाषा मेंसुरेशन। तो उसी मेंसुरेशियो से ही हमारा मेंसुरेशन लिया गया है। तो बंधुओं हिंदी में मेंसुरेशन को क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में हिंदी का क्या अर्थ होगा, तो जैसे क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षेत्र और मिति। तो क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्षेत्र मतलब सतह होती है। जैसे बोले कि उस क्षेत्र में आज वहाँ उस क्षेत्र में यह है या उस क्षेत्र में यह प्रोग्राम है। तो वही क्षेत्र या क्षेत्र का जो अर्थ होता है सतह या आकृति। मान लीजिए कोई वह आकृति वर्गाकार है या आयता आकार है। तो क्षेत्र मतलब सतह या आकृति और मिति मतलब मापना, अर्थात किसी सतह या आकृति को मापना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। तो बंधुओं अब चलिए जो दूसरा टॉपिक है वो दूसरा बिंदु क्या है बंधुओं की क्षेत्रमिति के अंग। क्षेत्रमिति के अंग क्या है बंधुओं, तो क्षेत्रमिति के अंग जैसे शरीर में जितने अंग होते हैं तो अंगों के मिलने से हमारा शरीर निर्मित होता है। तो उसी प्रकार बंधुओं इन क्षेत्रमिति के अंगों से, इन विभिन्न प्रकार की आकृतियों से के मिलने से ही क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन बनके एक पूरा टॉपिक बन जाता है बंधुओं। जैसे मान लीजिए कि पेड़ की कई शाखाएं हैं तो उन शाखाओं के मिलने से ही पेड़ का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो क्षेत्रमिति के जो विभिन्न अंग हैं इन्हीं अंगों के मिलने से ही क्षेत्रमिति बनता है। तो बंधुओं पहला के आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये बेलन दो दो बार हो गया बंधुओं, दो बार नहीं है। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इतने क्या है क्षेत्रमिति के अंग हैं। क्या आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ और शंकु और बेलन, ये क्या है त्रिभुज के अंग, क्षेत्रमिति के अंग हैं, मेंसुरेशन के पार्ट हैं। इन्हीं पार्ट के मिलने से, इन्हीं के मिलने से क्षेत्रमिति
बनता है। अब बंधुओं चलते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, तो तीसरा टॉपिक है परिमाप। अब परिमाप किसे कहते हैं, जानना यह जरूरी है कि परिमाप क्या होता है। तो मान लीजिए कि इसमें लिखा है कि कुल भुजाओं का योगफल, कुल भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है। अब मान लीजिए बंधुओं कि इस भुजा की लंबाई कितनी है, लंबाई को मान लीजिए ले लिया गया ये से, ठीक है, और चौड़ाई को ले लिया गया बी से। तो इसमें कुल भुजाओं का योग, तो इसमें कितनी भुजा हैं, एक भुजा तो हो गई डी सी, दूसरी भुजा हो गई ए बी, तीसरी भुजा हो गई ए डी और चौथी भुजा हो गई बी सी। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ये आयत है तो आयत के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बंधुओं जो ए डी के सम्मुख भुजा है वो क्या है, बी सी। तो देखिए बंधुओं इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं हैं, इसीलिए यह क्या कहलाता है, ये चतुर्भुज कहलाता है। अब बंधुओं परिमाप क्या कह रहा है, कुल भुजाओं का योग। अब बंधुओं ये प्लस बी, तो ये क्या हो गया 2a, जब ये और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है बंधु, और जब b और b जुड़ेगा तो हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b। अब दो उभयनिष्ठ है, जैसे इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, तो कॉमन ले लिया तो a प्लस b बचा। तो आयत का क्षेत्रफल, अभी आपको आयत का परिमाप बताते हैं। तो परिमाप क्या होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो परिमाप क्या होता है कि कुल भुजाओं का योगफल होता है परिमाप। अब चलते हैं बंधुओं आयतन पे। आयतन क्या होता है, तो किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन। मान लीजिए कि आप एक गिलास को, पूरा जो गिलास है उसमें पानी भर देते हैं, जो पूरा गिलास है उसमें क्या भर देते हैं, पानी। अब उसमें मान लीजिए कि एक कोई टुकड़ा डाल देते हैं, तो जो वह टुकड़ा आयतन घेरेगा उस पानी का, उसी को क्या कहते हैं, आयतन। जब उसमें टुकड़ा में डालोगे तो गिलास में से कुछ पानी बाहर की ओर निकलेगा, तो जो पानी निकलेगा और जब उस टुकड़े को निकाल लोगे तो उसी जो टुकड़े का आयतन है वही क्या आयतन कहलाता है। तो आयतन, और आयतन को बंधुओं धारिता भी कहते हैं, नोट पॉइंट है, आयतन को ही धारिता कहते हैं। अब धारिता की मान लीजिए कोई 1 लीटर पानी है तो उसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब को हम 1000 लीटर कह सकते हैं। तो आयतन को ही हम क्या कहते हैं, धारिता। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आपको आयतन भी समझ में आ गया होगा। तो बंधुओं चलते हैं आज का जो हमारा चौथा बिंदु है, आयत। अब आयत तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इनकी सम्मुख भुजाएं समान हो, आपको जो पिछली वीडियो है उसमें आयत के बारे में पूरा जानकारी दे चुके हैं। तो बंधुओं आज चलते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें लंबाई क्या है बंधुओं, ये है, और चौड़ाई क्या है, b। तो ये गुणे b ही क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। अब परिमाप आपको बता चुके हैं बंधुओं कि कुल भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। तो इसमें कितनी भुजा हैं, तो इसमें 4 भुजा हैं। अब 4 भुजाओं को योग कर देंगे तो ये प्लस ये तो क्या हो जाएगा 2a, और b प्लस b क्या हो जाएगा 2b। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये प्लस ये 2a प्लस b 2b। अब बंधुओं इसमें अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b, ठीक है। तो वही लिखा है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लंबाई मान लिया गया है कि ये है और चौड़ाई क्या है, b है। अब अब बंधुओं ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कि बंधुओं कोई क्या है, कमरा है, उस कमरे पर छत नहीं पड़ा हुआ है। क्या है, मान लीजिए कि कोई एक कमरा है और उस कमरे पर जो है वो छत नहीं लगा है। अगर कोई आपसे उस कमरे का अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है तो आप क्या कहेंगे बंधुओं,
तो चलते हैं उस कमरे का जो फार्मूला होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बंधुओं क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बंधुओं जो उस कमरे का परिमाप होगा, क्या उस कमरे का परिमाप होगा, तो उस कमरे का परिमाप और उस कमरे की ऊंचाई, जहाँ से छत पढ़ना है बंधुओं पृथ्वी से, उस कमरे की जो ऊंचाई होगी यच, उसका गुणनफल अगर हम करा देंगे तो उसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा। अब मान लीजिए बंधुओं कि ये कोई वो घन आकार होता है, तो इसलिए हम 3D आकृति का होता है। तो बंधुओं चलते हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि यह बात समझ में आ गई होगी कि कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए बंधुओं कि कमरा के चारों दीवार हैं, ऊपर छत नहीं पड़ा है, तो इसका और इसका जो परिमाप इंटू इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई क्या, ऊंचाई मान लीजिए कि आपकी ओर है, मान लीजिए ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे है, तो ये जो ऊंचाई होगी वही अगर हम इसके परिमाप और ऊंचाई में गुणा करा देंगे तो उस कमरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन ध्यान रहे बंधुओं, अगर वो कमरा है और उसमें क्या छत लगी हुई है, क्या छत लगी हुई है, तब वो घन आकार की हो जाएगी। किस आकार की हो जाएगी, घन आकार की या घनाभ आकार की हो जाएगी। तो बंधुओं चलते हैं अगले बिंदु पर। अब विकर्ण, आयत का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। अब विकर्ण क्या होता है बंधुओं, मान लीजिए कि इस AC रेखा को मिला देते हैं, AC को मिला दिए तो AC इसका क्या है, विकर्ण। तो अगर विकर्ण हमको ज्ञात करना होगा तो तब इसको देख लीजिए कि ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है और सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होती है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये लंब है और ये क्या है, ये क्या है, आधार है। ये क्या है, लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या ये क्या है, ये लंबाई है तो लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट। इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आयत का विकर्ण निकाला गया है बंधुओं। अब चलते हैं जो 5वां टॉपिक है, क्या है, वर्ग। वर्ग तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो मान लीजिए ये चारों भुजा ये और ये हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बंधुओं, भुजा गुणे भुजा, अर्थात इसमें जो भुजा है, अर्थात भुजा गुणे भुजा यानी ये स्क्वायर क्या हो जाएगा बंधुओं, ये स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसका परिमाप, तो परिमाप आपको हम बताए हैं कि कुल भुजाओं का योगफल। लेकिन बंधुओं इसमें क्या है कि इसकी वर्ग है, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसलिए हम चाहे ये गुणे ये करेंगे तब भी तो 4 ही होगा। अगर हम ये गुणे इसको ये 2 ये 3 ये 4 ये, तो 4 ये तो ही होगा। तो वही क्या लिखा है, 4 गुणे भुजा यहाँ इसकी एक भुजा ले लो, मान लो यहाँ 3 है तो 3 चौके 12, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। अब बंधुओं जो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 इंटू क्या होगा, भुजा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा। भुजा क्या है, ये है। अब बंधुओं चलते हैं जो आज का हमारा 6वां टॉपिक है, वो है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में तो आप सभी लोग को हम बता चुके हैं। अगर आपको त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो हमारे चैनल पे वीडियो पहले से ही पड़ी है, उस वीडियो को आप देख कर तब इस वीडियो को देखें तो आपको पूरी बातें अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगी। तो बंधुओं त्रिभुज में पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर हमें इस ABC त्रिभुज की अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे बंधुओं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार इसका बंधुओं क्या है, ये है, और ऊंचाई क्या है, B है, और 1/2 कर देंगे आधार गुणे ऊंचाई, तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। अब बंधुओं चलते हैं परिमाप। तो मान लीजिए बंधुओं कि कोई त्रिभुज है ABC, मान लीजिए यही त्रिभुज है AB। अब इसकी जो विकर्ण है वो क्या मान लीजिए निकाला गया C है। तो
सॉरी बंधुओं, तो जब हम इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे बंधुओं, आपको परिमाप में लिखा है कि कुल भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। तो ये प्लस बी प्लस सी ही क्या होगा, परिमाप। अब मान लीजिए बंधुओं कि इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, यानी 1/2। तो इसमें हम अगर 1/2 से गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। और परिमाप को बंधुओं, अर्ध परिमाप को किससे, यश से प्रदर्शित करते हैं, आगे आपको बताएंगे। अब मान लीजिए, अब चलते हैं बंधुओं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं सम, शब्द से ही स्पष्ट है कि समबाहु क्या है, समबाहु, तो मतलब जितनी भुजाएं हैं उस त्रिभुज में, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, अर्थात तीनों भुजाएं समान हों तो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो बंधुओं √3/4 इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। अब बंधुओं चौथा पॉइंट क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा। भुजा मान लीजिए कुछ भी है। अब बंधुओं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो 3 गुणे भुजा, चूंकि आपको बता चुके हैं कि परिमाप क्या होता है। अब बंधुओं चलते हैं चौथे टॉपिक पर। तो चौथा टॉपिक क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अब आपको समकोण त्रिभुज बता दिए, समकोण त्रिभुज बता दिए, समबाहु त्रिभुज बता दिए, अब नंबर है विषमबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हों तो उन्हें समबाहु कहते हैं, और इसमें क्या होगा बंधुओं कि सभी भुजाएं समान ना हों, यानी कुछ अलग अलग हों, तो उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे बंधुओं, अंडर यस इंटू यस माइनस ये, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब बंधुओं आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पर यस क्या है और ये बी सी क्या है, तो चलते हैं बंधुओं बताते हैं आपको। तो बंधुओं यहाँ यस जो है, यस क्या है, अर्ध परिमाप है। यस क्या है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप आपको निकालने की विधि भी बता दिए हैं कि परिमाप जो होता है कुल भुजाओं का योगफल होता है, और अगर अर्ध परिमाप पूछ रहा है तो उसका बटे 2 कर दोगे तो हमें अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। तो बंधुओं विषमबाहु त्रिभुज का यस क्या है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हम निकाल करके यस इंटू यस माइनस ये, और ये आपको भुजा दिया ही रहेगा तभी आप अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। तो टोटल करके अंडर रूट लगा देंगे और उससे मान निकाल देंगे तो हमें क्या, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और बंधुओं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया जिन्हें हम क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र। या ये एक गणितज्ञ थे हीरोन, उन्हीं के नाम पर यह सूत्र प्रचलित हो गया जिसे क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस क्या है बंधुओं, यस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप बंधुओं निकालने के बारे में आपको बता चुके हैं। अब बंधुओं चलते हैं जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो सम मतलब उसकी जो 2 भुजा होंगी वो सम होंगी, और तीसरी भुजा मतलब तीसरी भुजा सम नहीं होगी, मतलब जो 2 भुजा होंगी वो समान होंगी और तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं से समान नहीं होंगी। तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब बंधुओं अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि b/4 क्या, b/4 √4a² माइनस b। तो क्या हो जाएगा बंधुओं, b/4 √4a² माइनस b। अब यहाँ बंधुओं ये क्या है, b क्या है, तो ये क्या है बंधुओं कि ये जो है वो क्या है, उस त्रिभुज की लंबाई है। ये क्या है, त्रिभुज की लंबाई, और b क्या है, चौड़ाई। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्लियर हो गया होगा। और बंधुओं यहाँ पर लिख दिए हैं
कि जो यहाँ पर हीरोन का सूत्र है उसमें यश क्या है, तो यश उसमें अर्धपद त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप आपको निकालने के लिए यहाँ बता दिए हैं कि अगर अर्ध मतलब आधा होता है तो त्रिभुज का परिमाप निकाल लिए और फिर उसका आधा कर दिए तो क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। तो बंधुओं उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बंधुओं पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का सपोर्ट करें। अब सपोर्ट बंधुओं कैसे आप कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारा जो ये चैनल है इसके बारे में सभी को जानकारी हो और वो अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कर सकें। तो बंधुओं मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में आपको हम मेंसुरेशन के कुछ और फार्मूले हैं, कुछ और आकृतियां हैं, तो उनके सूत्र के बारे में जिक्र करेंगे। तो ठीक है बंधुओं, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलते हैं बंधुओं अगले